तो चलिए निकाल लीजिए आप लोग सभी कोई फिर से हिंदी पेडागोजी ऑफलाइन 7 जुलाई 2019 का पेपर। सारे ऑफलाइन प्रश्न को करना है। फर्स्ट प्रश्न 154 नंबर केवल पेडागोजी करना है, ठीक है, और पूरा बढ़िया से इसका ऑपरेशन करना है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव। कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट में क्या है? भाषा कौशल एक ही क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। और बी बोला भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है, ये बात सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, ये भी सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, तो ये भी बात आपका सही है। तो मतलब भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात गलत है। आपका उत्तर 106 का 1 होगा, सुधार कर लीजिए आज से लेकर के हमेशा के लिए। नहीं होगा, 4 नंबर 1 होगा उत्तर। भाषा कौशल क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बात गलत है। आपका उत्तर 1 पर जाएगा, सुधार कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है बच्चे की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटि के बारे में कौन सा संबंध उचित नहीं है? त्रुटि का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, ये तो बात सही बोला। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव है, ये भी ठीक बोला। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, मतलब आप त्रुटि कर रहे मैंने आप अज्ञानी है, ये बात गलत बोला। अज्ञानता वर्ड गलत होता है और आपका उत्तर जाएगा 3 पर। कोई दिक्कत? सुधार बहुत करवाएंगे, ठीक है। जितने में इसमें गलत लिखा होगा सबका सुधार होगा, इसलिए ध्यान से इसको करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? बताए। हाँ, ईदगाह कहानी जो है वह अपनी भाषा में बताइए, जिससे बच्चा अपना टूटी फूटी भाषा में बोलेगा तो कुछ उसका विकास होगा क्या। नेक्स्ट है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? और ये बात किसने बोला? नॉम चॉम्स्की साहब, बहुत बेटर। बच्चे की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, बातचीत करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ए में देखिए क्या गलती है? सुंदर, ए कभी सही नहीं जाता है, मानक कभी सही नहीं गया है, शुद्ध उच्चारण भी सही नहीं गया है, बातचीत करना सबसे बेटर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पढ़िए। भाषा सीखने का अर्थ बताना है क्या भाई? अलंकारित सही होता है, ये बात माइंड में बैठा लीजिए आज से लेके हमेशा के लिए। अलंकारित कभी सही नहीं जाता है, वर्णमाला कभी भी सही नहीं जाएगा। भाषा का प्रभावी प्रयोग, मतलब अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो उसका प्रयोग करना सीखिए। उत्तर आपका जाएगा सी पर। और साहित्य वाली बात आपका सही नहीं जाएगा। साहित्य वाला बात एक शर्त पर सही जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। निबंध की बात करेगा तो साहित्य होगा, बात समझे? निबंध की बात कर दे तो साहित्य हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। देखिए, अगर आप रेगुलर यहाँ आ रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं ऑफलाइन, ध्यान दीजिए। अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो एक एक चीज़ सीखिएगा। जैसे कि साहित्य तो क्या आया? निबंध। एक एक चीज़ सीखिएगा, आपका स्तर भागेगा, ठीक है। इसलिए कभी भी आकाज नहीं करिए। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? वाइगोस्की साहब बोले हुए हैं। अगर फर्स्ट में भाषा बोल दे तो किसका? वाइगोस्की। और सेकंड में भाषा बोल दे पियाजे, बहुत बेटर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताइए क्या है? हाँ, जब प्राथमिक स्तर है बाल साहित्य पढ़ाइए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पत्रिका प्राथमिक स्तर का बच्चा पढ़ता है, कभी समाचार पत्र पढ़ते हुए देखेगा, केवल फोटो देखेगा उसमें कि किधर भूकंप आया, है ना। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किसका है? परिवेश का है। आप कहिएगा सर कैसे? सुनिए क्या बोला? भाषा सीखने और अर्जित करने में परिवेश का अंतर है, मतलब आप किस परिवेश से आ रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। अगर आप अच्छा परिवेश से आए तो अच्छा भाषा सीखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे?
बस पोर्टफोलियो को मार के आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार प्रश्न पूछता है ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में आराम से आप लोग 100+ ला सकते हैं। नेक्स्ट बोला कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है कि क्या होता है। अर्थ समझ में आया तो पढ़ना का मतलब हुआ अच्छा, नहीं तो नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रश्न मजेदार दिया हुआ है और कहता है कि बच्चे को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, लिखने की बात जीवन में कभी कहे, और ये हम 100% गारंटी देते हैं, लिखने की बात जीवन में कभी भी बोले तो आंसर में जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है। विचार वाली बात जरूर होगा, मतलब आप कभी भी कुछ लिखते हैं तब अपना विचार ही लिखते हैं और आप अपना अभिव्यक्ति लिखते हैं। 2 जाता है उत्तर सही, एक विचार और एक क्या जाता है अभिव्यक्ति, 2 सही जाता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं। हाँ, पाठ्य पुस्तक में अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो भाषा के विभिन्न रंगतें होना चाहिए, मतलब कि भारत में जितने भी भाषा बोले जाता है, भाषा बोली जाती है, सारे भाषा का रंगतें उसमें क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए ना। तो फर्स्ट में साहित्य गलत हुआ, प्रसिद्ध लेखक गलत हुआ, प्रसिद्ध रचनाएं गलत हुआ, कभी सही नहीं जाता है, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है और कहता है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करिएगा, स्वीकार करेंगे। यहाँ पे अनदेखा गलत है, अस्वीकार गलत है, महत्व नहीं देना गलत है, तो हम मारेंगे स्वीकार वाला। और आज का अंतिम प्रश्न है, कहता है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर भाषा किसी भी व्यक्ति को सिखाना है तो परिवेश बेटर होगा तो वो भाषा अच्छा से सीख पाएगा, परिवेश खराब तो भाषा सीख नहीं पाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपका परिवेश। ये आपका समाप्त हुआ मज़ेदार तरीका से। फिर से आपको कल मिलेगा आपको, ठीक है, मिलते हैं।